इधर रायपुर नगर निगम के जोन 3 में जल समस्या को लेकर के आयोजित बैठक विवादों में घिर गई है। जोन अध्यक्ष की जगह उनके पति बैठक लेते नजर आए। बैठक के दौरान जोन अध्यक्ष साधना साहू और एमआईसी सदस्य बगल में बैठे रहे, जबकि जोन अध्यक्ष साधना साहू की जगह उनके पति और पूर्व पार्षद प्रमोद साहू ने बैठक की कमान संभाली। बता दें कि जोन क्षेत्र में 8 से 10 स्थानों पर प्रमोद साहू के नाम के बोर्ड लगे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि वास्तविक रूप से जोन का संचालन कौन कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने पूर्व पार्षद पर तानाशाही रवैये अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पद की मर्यादा का पालन होना चाहिए। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मोनिका दुबे जुड़ रही है। मोनिका, यहाँ पर रायपुर नगर निगम के जोन 3 में जल समस्या को लेकर के आयोजित बैठक जो है वो विवादों में घिर गई है। देखिए, जिस तरीके से रायपुर नगर निगम से कई वाक्य जो है वो पहले सामने आ चुके हैं और आज जोन 3 से जो वाक्य सामने आया है वो स्पष्ट रूप से, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा है कि जो पूर्व पार्षद है वो बैठक ले रहे हैं, विभाग की बैठक ले रहे हैं, जल समस्या को लेकर, जल समस्या के समाधान को लेकर जो बैठक है वो ली जा रही है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जोन 3 की अध्यक्ष उनकी पत्नी है साधना साहू और प्रमोद साहू जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं वो बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ये तय कर दिया गया था और ये आदेश दिया गया था कि अब कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी पार्षद पति या कोई भी जनप्रतिनिधि का रिश्तेदार किसी भी तरीके के विभागीय कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी तरीके के विभागीय काम बैठकों में शामिल नहीं होगा। जनता ने जिसे चुना है, जनता ने जिस पर विश्वास जताया है वही सारे कामों को करेगा। लेकिन उसके बावजूद तुरंत ही नगर निगम से ये जो मामला सामने आया है जहां पर प्रमोद साहू जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं वो विभाग की बैठक ले रहे हैं और उनके बाजू में उनकी पत्नी साधना साहू बैठी हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई शिकायतें आ चुकी है कई वार्डों को लेकर, लेकिन इस बार तस्वीर खुद निकल कर सामने आई है। उनके वार्ड में अगर जाकर देखा जाए तो कई जगहों पर अभी भी प्रमोद साहू के नाम का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है, यानी कि अब वो पार्षद रहे नहीं, लेकिन उनकी जो भूमिका है, क्षेत्र में उनका जो दबदबा है वो देखा जा रहा है। तानाशाही रवैया भी देखा जा रहा है, जिसका आरोप भी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने इसे लेकर लगाया है। इससे पहले भी हमने कई खबरें दिखाई जहां पर यह भी बताया कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि के परिजन, पार्षद पति, जनप्रतिनिधि के पति उनके जगहों पर काम करते हुए नजर आए, यानी कि पूरी तरीके से जो उन पर स्वामित्व है, पूरी तरीके से जो एक एक्शन है उनके द्वारा ही लिए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि को लगातार समस्या होती है, दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, मुलाकात हो नहीं पाती, मनमानी इस तरीके से चल रही है कि जब मर्जी आए तब बैठक ली जाती है, जब मर्जी आए तभी लोगों की समस्या का समाधान होता है, लोगों को दर बदर भटकना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जहां एक और नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस बारे में ना तो महापौर को और ना ही जो विभाग से जुड़े जो बड़े अधिकारियों को इस बारे में जानकारी कि खुद जोन अध्यक्ष जोन की बैठकें ले रहे हैं, तस्वीरें निकल कर आ रही है और कहीं ना कहीं एक जो लापरवाही है, जो नियमों की धज्जियां है और एक जो तानाशाही रवैया है वो खुलकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, ये तानाशाही नजर आ रही है और बिल्कुल जिस तरीके से वो वहां पर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी की जगह पर वो यहाँ पर बैठक ले रहे हैं। इस तरह के रवैये के लिए अब क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए और जिम्मेदार इसके लिए क्या कुछ कह रहे हैं मोनिका? के आदेश आए थे तब हमने महापौर से भी बात की थी, तब हमने जिम्मेदारों से भी बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन तो आ गए हैं, लेकिन जमीन स्तर पर इसका जो इम्प्लीमेंट है वो किस तरीके से होगा, क्या विभाग से आदेश निकाले जाएंगे या नगर निगम से या जो अन्य सरकारी दफ्तर हैं वहां से कहीं से लेकर किसी भी तरीके का आदेश निकाला जाएगा या नहीं। लेकिन इस बारे में जब स्पष्ट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, इसे माना जाएगा, लेकिन किस तरीके से आदेश को माना जा रहा है या किस तरीके से जो आदेश की अवहेलना की जा रही है वो दिख रहा है जमीन स्तर पर।
विभाग जो है, जो कुर्सी जो है वो पार्षद पति जोन अध्यक्ष के पति संभाल रहे हैं, और जो मैडम जो बाजू में बैठी हुई हैं उन्हें इस बारे में पता भी है, अपने पति के बाजू में बैठी हुई है, लेकिन उनका किसी भी तरीके का हस्तक्षेप जो है वो पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है इस मामले पर। जी मोनिका, तो नजरें बनाए रखिए कि इस विषय पर और इस मुद्दे पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आपसे आगे भी इस मामले पर चर्चा लेंगे।